थोड़ा सा बस 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 इतने पर गाड़ी निकल जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज चुनावी दौरा पे हैं और चुनावी दौरा होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं वो हम लोगों पे आरोप जो लगा रहे हैं वो सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि 2014-19 में क्या हुआ था उनको पता होना चाहिए और देश की जनता उनसे ये जवाब मांग रही है कि आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया है, कितना रोज़गार दिया है। हमने बिहार में रोज़गार दिया है उसकी बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी रोज़गार की बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेके आज जो लालू प्रसाद यादव सारण गए हैं उसको लेके क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव हम आपको सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार गए, सीधे तौर पर उनका प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि होती तो उस पर जरूर अपनी बात को रखते, और ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से 24 में प्रधानमंत्री जो भी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वही घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और इतने बार आरोप लगाने के बाद भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया है, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही, तो लगातार तो उनको सबक सिखाया बिहार की जनता ने। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सबक सीखना चाहिए था। आरोप लगाने से पहले अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था। नौकरी पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते। बिहार को विशेष दर्जा दे रहे थे, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है। पहले विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, स्पेशल अटेंशन की भी बात कर रहे थे बिहार को। अब बताओ, ना स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल राज्य का दर्जा और ना स्पेशल अटेंशन, तो कुछ तो किया नहीं। ना पलायन रोका, ना निवेश लाया बिहार में, ना इंडस्ट्री लाई, तो उनके पास उपलब्धियां है ही नहीं। तेजस्वी जी, 4 सीटों पर आपने लगभग 3 दर्जन जगह जनसभाएं की, मोदी जी ने 4 रैलियां की, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए। क्या रहने वाला पहले चरण का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ तय करेगा। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, यहाँ अकेले तो हम ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए ये सब लोग जो है भयभीत है और फिर से जो है संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये बार बार ये संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है, प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं भाई। लगातार जो है बीजेपी के लोग जो है कैंडिडेट हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं प्रचंड बहुमत लाइए, हम संविधान को ख़त्म करेंगे। तो संविधान जो खत्म ये लोग करना चाहते खुद ना खत्म हो जाए। रामनवमी की सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भी माता का दर्शन लेकर के हम लोग आज निकले हैं और यही हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, अमन चैन को कायम करें। लालू जी प्रचार के लिए पहली बार निकलेंगे। अरे तो निकलेंगे नहीं, गए हैं, छपरा गए हैं। छपरा उनकी कर्म भूमि रही है। छपरा के लोगों ने हमेशा, सारण की जनता ने लालू जी को हमेशा आशीर्वाद दिया है और लोगों की वहाँ की चाहत थी कि भाई लालू जी जो हैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाए, तो लोगों की इच्छा भी उन्होंने पूरी की है। और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी जिस हिसाब से हमारी बहन ने माता पिता के लिए जो सेवा दिया है, जो पिता को जीवन दान दिया है, इस बार सारण की जनता को भी माता पिता समझ के वहाँ की जनता को वहाँ सेवा देगी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि रोहिणी आचार्य को लेके जो कयासें लगाई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव नहीं जाते हैं सारण में, उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते हैं, उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इस बार अपनी बेटी यानी रोहिणी आचार्य को लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाए हैं। और सारण की जनता भी चाह रही है कि जो रोहिणी आचार्य जो हैं वो चुनाव लड़े और उनको काफ़ी बहुमतों से सारण की जनता जिताने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये भी कहा है
कि जिस तरीके से जो हमारे पिता हैं, जिस समय वहाँ के सांसद थे, उस समय जो काम किए थे वो सारे लोग देख रहे हैं और अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वहाँ की जनता ने साफ तौर पे कहा था कि रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाया जाए। तो रोहिणी आचार्य यदि वहाँ की सांसद बनती हैं तो जिस तरीके से मेरे माता पिता बिहार के लिए काम किए हैं, उसी तरीके से सारण की जनता के लिए रोहिणी आचार्य काम करेगी। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।